हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले कोडिंग क्वेश्चन को विच इज लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया इन द हिस्टोग्राम। ये क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 28 जून की सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया इन अ हिस्टोग्राम। ये यहाँ पर टीसीएस में पूछा था 28 जून की सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट विल बी कंटेनिंग all the daily tests for practice which you can use for your practice preparation. Also the practice coding sheet, जो भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कोडिंग की शीट्स मिल जाएंगी। प्लस टीसीएस के एक्चुअल एग्जाम बेस्ड आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे और न्यूमेरिक फाउंडेशन सब कुछ। और जो अपडेट सिलेबस है वर्बल एबिलिटी का वो भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। पैसेज रिकॉल हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, और अगर आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस करने तो फिल इन द ब्लैंक्स के मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। और अलग से भी यहाँ पर आपको चीट शीट्स मिल जाएंगी, जैसे ईमेल राइटिंग की मिल जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स की मिल जाएगी। एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए यू विल बी गेटिंग मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहो इजीली कर सकते हो टाइमर के साथ, जिससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यू कैन परचेज द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज विद कोडिंग एंड एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी हार्ड। एक हार्ड कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो थोड़ा सा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको पता हो, बेसिक नॉलेज आपको पता हो। तो मतलब अगर आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक डीएस से आता है तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। थोड़ा सा आपको एक लेवल पे होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी एडवांस क्वेश्चन। ओके, सो बोल रहे हैं गिवन एन एरे हाइट्स वेयर ईच। और दूसरी बात ये भी है कि मैं भी बहुत ज्यादा बेसिक से नहीं समझा सकता, बिकॉज देखो अगर बहुत ही ज्यादा बेसिक से समझाऊंगा तो उससे पहले भी बहुत चीजें समझानी पड़ेंगी, राइट। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको समझ में आए। ठीक है, given an array height where each element represent the height of a histogram bar and the width of every bar is 1, find the largest rectangular area that can be formed inside the histogram। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझ लेते हैं। हमें हाइट दी है, तो हाइट एरे आप देख पा रहे हो। अभी जो हाइट एरे है ये हाइट बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हिस्टोग्राम की हाइट है वो है 2। तो ये सपोज 2 हाइट हमने यहाँ पर बना ली, ये 2 हाइट हो गई। फिर हाइट है 1, तो ये 1 हाइट बना ली। फिर है 5, तो ये 5 हाइट बना ली। फिर है 6, तो ये 6 हाइट बना ली। फिर है 2, तो ये अगेन 2 हाइट हमने बना ली। और फिर है 3, तो ये 3 हाइट बना ली। ठीक है, अब इसमें जो विड्थ है वो है 1 1 1 1। ठीक है, तो ये सारी जो विड्थ है ना, ये सारे हिस्टोग्राम्स के बीच में वो कितनी है? 1। जितने भी ये जो बार्स हैं इनके बीच में जो विड्थ है वो है 1। अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ पर क्या होने वाला है। सो लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया को समझते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरिया को समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला हिस्टोग्राम लूं, सो पहले हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो कितनी है? 2। ठीक है, 2 है इसकी हाइट। और विड्थ कितनी है इसकी हर हिस्टोग्राम की? 1। तो ये जो इसका खुद का एरिया है इसको मैं बोल सकता हूँ ये वाला एरिया। ठीक है, सपोज ये वाला एरिया, इसको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द एरिया। ओके, दिस इज द एरिया। एंड इसमें जिसकी हाइट है वो है 2 और विड्थ है 1, तो एरिया कितना हो गया? 2। ठीक है, दूसरे हिस्टोग्राम की हाइट है 1। अब अगर इसकी हाइट खुद की 1 है और विड्थ भी 1 है तो इसका एरिया कितना जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1। बट ये वाला जो हिस्टोग्राम है ये यहाँ पर कंप्लीट होगा इस जगह पे, राइट। तो इस हिस्टोग्राम को हम इस वाले हिस्टोग्राम से भी मिला सकते हैं, राइट। अगर इन दोनों हिस्टोग्राम को हम यहाँ पर मिला दिया तो मिलाने के बाद ये एरिया भी हमारी हाइट में कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे। तो जो विड्थ हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी? 2। हाइट तो 1 ही रहेगी क्योंकि इसकी हाइट ऊपर है। विड्थ 2 हो जाएगी, तो विड्थ कितनी हो जाएगी? 2 और हाइट हो जाएगी 1, तो एरिया अगेन कितना आएगा? 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले हिस्टोग्राम की हाइट कितनी है? 5। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं हिस्टोग्राम को। तो यहां पर ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हुआ है 5 हाइट का। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? खुद की हाइट कितनी है? 5 और विड्थ कितनी है? 1। एरिया कितना आ गया? 5। दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है? ये तीनों ही हिस्टोग्राम को अगर अपन ज्वाइंट कर दे तो इस हाइट पर ज्वाइन हो जाएंगे, इस वाली हाइट पर, 1 की हाइट पर, राइट। तो इसमें जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 1 2 3। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी? 1। तो एरिया कितना आ जाएगा? 3। इतना निकाल सकते हैं। फिर अगला हिस्टोग्राम बनाते हैं जिसकी हाइट है 6, ये वाला। ठीक है, अब इसमें कितने एरियाज बना सकते हैं हम इसको देख लेते हैं। खुद की हाइट है 6 और विड्थ है 1, तो एक तो एरिया आ गया 6। दूसरा, अगर हम ये दोनों हिस्टोग्राम को मिला दें, ये दोनों को, तो ध्यान से देखना, ये दोनों हमने हिस्टोग्राम को मिला दिया। तो ये दोनों को हिस्टोग्राम मिलाने पर अगर आप देखोगे तो इनकी हाइट कितनी निकल के आ रही है? 5। विड्थ कितनी आ रही है? 2। तो एरिया कितना आ गया? 10।
तो ये आ गया 10 एरिया। और अगर ये चारों नीचे के हिस्टोग्राम मिला दें तो कितनी आ गई, विड्थ 4 और हाइट 1, तो एरिया आ गया 4। तो 10 यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम निकल के आया। तो इस प्रकार से हम सारे एरिया सारे हिस्टोग्राम के कैलकुलेट करेंगे और जो भी मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो हमें यहाँ पर प्रिंट कर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले बाउंड्रीज निकालेंगे। सो बाउंड्रीज के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें इसमें निकालेंगे हम नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ओके, एंड दो तरफ से निकालेंगे, एक निकालेंगे लेफ्ट स्मॉलर और एक निकालेंगे राइट स्मॉलर, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट स्मॉलर अगर हमने निकाल लिया सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब लेफ्ट और राइट स्मॉलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, सो अगर आप 2 को देखोगे तो 2 का यहाँ पर खुद की हाइट कितनी है इसकी 2, एंड विड्थ कितनी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एरिया कितना आ गया 2। बट अगर आप राइट स्मॉलर देखोगे तो इसका लेफ्ट स्मॉलर तो कोई भी नहीं है, राइट स्मॉलर क्या है 1 है, ठीक है 1 है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसकी बाउंड्री बन गई, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री बन गई कि हमें इससे पहले ही एरिया निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को देखोगे, ठीक है, अगर आप 1 को देखोगे तो 1 के लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट पे तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, लेफ्ट में तो कोई भी इसका मतलब कोई इससे स्मॉल एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर कोई लेफ्ट स्मॉल एलिमेंट नहीं है तो हम फर्स्ट एलिमेंट को ही मान लेते हैं, तो ये इंडेक्स इसका आ गया स्मॉल, ठीक है, ये इसका आ गया स्मॉल, ठीक है। और राइट में अगर आप देखोगे तो राइट में भी अगर आप देखोगे तो राइट में यहाँ पर इस जगह पर भी कोई बाउंड्री नहीं है, सो इस जगह पर भी अगर कोई आप देख सकते हो तो बाउंड्री नहीं है, सो लास्ट वाले इंडेक्स को हम यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सो लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम कितना बन जाएगा, लेफ्ट स्मॉलर बाउंड्री से लेकर राइट स्मॉलर बाउंड्री, इसके बीच की पहले विड्थ कैलकुलेट कर लो और इसकी हाइट कैलकुलेट कर लो। दैट मींस हाइट मल्टीप्लाई बाय राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बाउंड्री कैलकुलेशन करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री क्या है और राइट बाउंड्री क्या है, ठीक है। सो लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री अगर हमने निकाल ली और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 की लेफ्ट बाउंड्री क्या है, मतलब 2 से लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट क्या है। सो अगर आप देखोगे तो 2 से लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट कोई है ही नहीं, सो -1 इसका इंडेक्स आ जाएगा, यहां पर मान लेते हैं। राइट में स्मॉलर एलिमेंट क्या है 1, और इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये 6, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है वो क्या है 1। सो राइट जो स्मॉलर एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या आ गया 1, ठीक है। अगर राइट स्मॉलर एलिमेंट इंडेक्स का जो है एलिमेंट है उसका अगर इंडेक्स 1 है तो जो बाउंड्री आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी राइट माइनस लेफ्ट -1। मतलब अगर आप देखोगे तो केवल इतना इतना का जो एरिया है वो कैलकुलेट होगा बस, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट और राइट स्मॉलर एलिमेंट के बीच में जो एरिया है केवल वही कैलकुलेट होगा। सो राइट है 1, सो 1 माइनस -1 -1, सो ये कितना हो गया अपन का 2 -1 विच इज 1, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगला एलिमेंट जैसे आया 1, सो 1 से छोटा एलिमेंट क्या है, ध्यान से सुनना, 1 से छोटा एलिमेंट क्या है, 1 से छोटा एलिमेंट लेफ्ट साइड में तो कोई भी नहीं है, सो इंडेक्स क्या बन जाएगा अपन का -1, ठीक है। राइट में क्या है कोई छोटा एलिमेंट नहीं है, सो इंडेक्स क्या बन जाएगा हमारा 6, ठीक है। और हाइट क्या है 1, सो राइट माइनस लेफ्ट -1 -1, ये आ गया राइट माइनस लेफ्ट -1, ये कितना हो जाएगा 7 -1 विच इज 6, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, सो एरिया कितना आ गया 6। और आप देख लो इस वाले एरिया, ये वाला जो हिस्टोग्राम है इसका अगर आप देखोगे तो एरिया मैक्सिमम कितना आएगा 6। मतलब अपन जिस भी हाइट पे खड़े हैं ना उस वाले जो बार है उस बार को इंक्लूड करते हुए जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और राइट स्मॉलर एलिमेंट, मतलब लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट और राइट स्मॉलर एलिमेंट दोनों की बाउंड्री अगर अपन देखें और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब उन दोनों की बाउंड्री के बीच की जो विड्थ है ना उसका मल्टीप्लाई कर दें अपन हाइट से, तो हमारा मैक्सिमम एरिया आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 का। अब अपन कहां पे खड़े हैं 5 पे, तो पहले विजुअली देखो, अगर 5 पे विजुअली आप देखोगे सो 5 से जो छोटा एलिमेंट है वो क्या है 1 है, ठीक है, जो इसका लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो क्या है 1, ठीक है। सो एक बाउंड्री तो ये आ गई, और राइट में स्मॉलर क्या है 5 से 2, तो एक बाउंड्री ये आ गई,
ये दो बाउंड्री आ गई। या हम बोल सकते हैं जो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट है, तो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 1, राइट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 4, और हाइट कितनी है 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 यही होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10। मतलब 5 को इंक्लूड करते हुए जो लार्जेस्ट हिस्टोग्राम बनेगा वो ये बनेगा, आप देख सकते हो, वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। सो आप समझ गए ना कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है, राइट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है, दोनों के बीच में विड्थ निकाल रहे हैं, एंड देन हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सेम काम हम यहाँ पर इस कोड में करने वाले हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अगर टू का मतलब यहाँ से हमें सारे लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालने हैं, तो एक इंडेक्स ये एरे बना लेंगे जो कि सारे लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट जो हैं उनको ये स्टोर करेगा। 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, ये आ गए 5 इंडेक्स, ठीक है। और एक स्टैक बना लेंगे, और ये है लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आया 2, तो जैसे ही 2 आया तो हम चेक करेंगे कि क्या 2 से कोई छोटा एलिमेंट स्टैक में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। सो यहाँ पर इसका इंडेक्स पुश कर देंगे, 0th इंडेक्स पुश हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी इसमें स्मॉलर एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो सीधे सीधे यहाँ पर जो इसका लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट जो इसका लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट है उसकी जो बाउंड्री है वो क्या बन जाएगी 0, ठीक है। अब आया 1, अब जैसे ही आया 1 तो हमने चेक किया कि भैया जो एरे में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। सो इसको हमने रिमूव किया तो ये हट गया। अगर ये हट गया तो अब यहाँ पर क्या एलिमेंट में स्टैक में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं बचा। और अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो फिर इसकी जो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। अब और स्टैक में यहाँ पर ये क्या स्टोर हो जाएगा, इसका इसका जो इंडेक्स है वो हम स्टोर कर देंगे 1, ठीक है। तो ये 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो गया 1, ठीक है, 1 यहाँ पर पुश हो जाएगा, ठीक है। अब आया 5, अब हम चेक करेंगे क्या स्टैक में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इससे छोटा है। हाँ, एग्जिस्ट करता है, 1 है जो इससे छोटा है, तो डायरेक्टली जो 5 है वो यहाँ पर पुश हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर पुश हो गया, और जो भी एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है एरे में उसका +1 वो इसकी बाउंड्री बन जाएगा। सो इसका अगर आप देखोगे तो इंडेक्स क्या है 1, तो 1 का +1 इसकी बाउंड्री बन गया, तो इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा लेफ्ट स्मॉलर इंडेक्स 2, ये इसकी बाउंड्री बन गई। सो 5 सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है और इसकी बाउंड्री क्या बन गई इंडेक्स 2, ठीक है। और यहाँ पर 5 का क्या इंडेक्स है 3, तो 3 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, और इसके सामने क्या स्टोर हो जाएगा 5, ठीक है। अगले एलिमेंट पे जाते हैं 6, क्या यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो 6 से छोटा है। हाँ, 5 6 से छोटा है, तो उसका इंडेक्स पुश हो जाएगा 4, और यहाँ पर 6 स्टोर हो जाएगा। और जो भी स्मॉलर एलिमेंट है वो उसकी बाउंड्री बन जाएगी। तो बाउंड्री क्या बन गई अगर आप देख सकते हो तो थर्ड इंडेक्स था 3+1 मतलब 3 इसकी बाउंड्री बन गई, ठीक है। अब आया यहाँ पर 2, सो 2 अब चेक करेगा कि क्या इससे छोटा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 तो इससे बड़ा है, तो इसको रिमूव कर देंगे। 5 भी इससे बड़ा है, इसको रिमूव कर देंगे। अब आया 1, ये इससे छोटा है, तो ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है 1, तो 1+1 जो भी है उससे +1 इसकी बाउंड्री आ जाएगी, तो मतलब 2 इसकी बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर इसकी बाउंड्री बन गई, और यहाँ पर पुश हो जाएगा 2। तो 2 का कौन सा इंडेक्स है 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स है, तो 4 पे क्या स्टोर हो जाएगा 2। फिर आया 3, 3 का लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट चेक करेंगे, तो जो इसमें आ रहा है 2 वो तो छोटा ही है ऑलरेडी। सो अगर वो छोटा ही है तो 3 की बाउंड्री क्या बन जाएगी 4+1 मतलब 5, ठीक। सो ये बेसिकली जो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट का एरे है वो यहाँ पर हमारा बन गया। सो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट का एरे हमारा बन गया, तो अब हमें लेफ्ट बाउंड्री पता पड़ गई। अब हमें क्या करनी है बस राइट बाउंड्री पता करनी है। और जैसे ही राइट बाउंड्री का भी एरे बन जाएगा, ये लेफ्ट बाउंड्री का एरे आ गया, इसी प्रकार से राइट बाउंड्री का एरे आ जाएगा। और जैसे ही दोनों एरे हमारे पास आ गए तो हमें क्या करना है सिंपली राइट बाउंड्री माइनस लेफ्ट बाउंड्री मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। सो बस वही हम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो यही सेम काम हमने कोड में किया है। स्टैक अभी मैंने आपको समझाया था कैसे स्टैक में अपन कर रहे हैं। सो एक बार समझ लेते हैं कोड को, ठीक है। सबसे पहले हमारा हाइट
का जो एरे है हिस्टोग्राम का वो हमने ले लिया, ठीक है। लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हमने एक एरे बना लिया जो लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, और राइट स्मॉलर के लिए राइट स्मॉलर का एरे बना लिया जो राइट स्मॉलर को स्टोर करेगा, ठीक है। एक हमने स्टैक बना लिया। सबसे पहले लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट्स, सो ये लूप बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ st डॉट टॉप इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ i, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा ये स्टैक है जहां पर हमारा सपोज कोई इंडेक्स पे 6 स्टोर है और हम खड़े हैं 5 पे। तो जैसा मैंने बताया कि जो बड़ा एलिमेंट है वो तो स्टैक में रहेगा नहीं। हम स्टैक में एलिमेंट कब तक रिमूव करते हैं, जब तक कोई भी बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही हमने इस लूप में लिखा है जो अभी हम सीख रहे थे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना, कि जब तक कोई भी बड़ा एलिमेंट स्टैक में है तब तक हम उन स्टैक को क्या करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे, मतलब रिमूव करते जाएंगे, जब तक कोई भी बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है करंट वाले एलिमेंट से, ठीक है। हम पॉप करते जाएंगे। अगर पॉप करते में हमारा स्टैक पूरा खाली हो गया तो लेफ्ट स्मॉलर में हम क्या स्टोर कर लेंगे, -1। मैंने 0 स्टोर किया था, आप -1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। एल्स एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या स्टोर करेंगे, स्टैक डॉट टॉप, अपन क्या स्टोर कर रहे थे, इंडेक्स+1। अब चूंकि अपन यहाँ पर -1 कर रहे हैं तो स्टैक +1 इंडेक्स +1 करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इंडेक्स अपन यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने डिस्कस करी थी, ऐसे ही तो हमारा लूप चल रहा था। अगर हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम क्या यहाँ पर स्टोर करा देंगे लेफ्ट स्मॉलर में, -1। अदरवाइज जो भी इंडेक्स का एलिमेंट है जो उससे छोटा है उसका इंडेक्स हम यहाँ पर लेफ्ट स्मॉलर में अपने एरे में स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा लूप चलेगा लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए। और लास्ट में जो भी एलिमेंट हमारा आया है उसको हम पुश करा देंगे अपने स्टैक में। यही हमने जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। जब ऐसा हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये लूप तो हमारा लेफ्ट स्मॉलर एलिमेंट जो एरे है वो हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या फिल करना है, राइट स्मॉलर एलिमेंट एरे, ठीक है। सो राइट स्मॉलर एलिमेंट एरे के लिए जो हमारा सेम चीज है वही होगी, बट जो लूप है वो लास्ट से स्टार्ट होगा। लास्ट से स्टार्ट होगा क्योंकि हमें राइट में स्मॉलर चाहिए, तो जो लूप है वो n-1 से स्टार्ट होगा। काम बिल्कुल सेम वही करेंगे जो हमने ऊपर किया था। जब तक जो एलिमेंट है, ठीक है, जब तक बड़ा एलिमेंट रहेगा स्टैक में तब तक हम रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। और अगर स्टैक पूरा खाली हो जाता है तो राइट स्मॉलर के लिए जो बाउंड्री होती है वो राइट में होती है, तो हम एन स्टोर कर देंगे। अदरवाइज जो स्टैक का टॉप पे एलिमेंट है वही वही जो सेम काम कर रहे थे लेफ्ट स्मॉलर के लिए, वही काम हमने यहाँ पर किया है। और लास्ट में एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट स्मॉलर एरे आ गया, राइट स्मॉलर एरे आ गया। और अब हमें सिंपली क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर -1, ठीक है। एंड ये इससे हमारी क्या आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, और विड्थ में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट का। सो ये हमारा एरिया आ जाएगा। और इस प्रकार से हम मैक्सिमम एरिया जो है अपना कंप्यूट करते जाएंगे, और जो भी हमारा लास्ट में मैक्सिमम एरिया आएगा उसको हम अपना रिटर्न करा देंगे। इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको काफी आपको चीजें आनी चाहिए इसको समझने के लिए। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।